सतयुग का समय था। कहते हैं राजा बलि ने इंद्र की पदवी प्राप्त करने के लिए 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिए थे। वह आखिरी का 100वां अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे थे। तभी सारे देवता मन से उदास हो भगवान विष्णु के पास जाकर प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, हमारी रक्षा करो। अगर राजा बलि ने यह यज्ञ पूरा कर लिया तो वह स्वर्ग का राजा बन जाएगा और संपूर्ण विश्व में राक्षसों का राज्य हो जाएगा। हम पर कृपा करो। तब देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर भगवान विष्णु वामन का अवतार धारण कर राजा बलि के यज्ञ में पधारे और उन्होंने वहां जाकर राजा बलि से 3 पग धरती का दान मांगा। राजा बलि ने सहर्ष दान देना स्वीकार कर लिया। अब भगवान विष्णु ने अपना विशाल रूप धारण किया। अब उन्होंने एक पग में सारी धरती को नाप लिया, दूसरे पग में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया। अब जैसे ही तीसरा पग रखने वाले थे, राजा बलि से कहा, यह तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? अगर तुमने मुझे नहीं बताया तुम्हारा वचन मिथ्या हो जाएगा और मिथ्या बोलने के कारण तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए कहा, यह तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दो। अब जैसे ही भगवान विष्णु ने तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा, वह सीधा रसातल में पहुंच गया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर राजा बलि से कहा, अब तुम यहीं निवास करो। अब यह रसातल ही तुम्हारी राजधानी होगी। तुम समस्त राक्षस समाज के साथ यहीं निवास करो। तब राजा बलि ने कहा, हे भगवान, आपने इतनी कृपा की है, आपका मुझसे इतना प्रेम है, मुझ पर एक कृपा और करो। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हें जो वरदान मांगना चाहो मुझसे मांग सकते हो। राजा बलि ने कहा, आपके बिना तो मैं कहीं रह नहीं सकता। मेरी तो यही प्रार्थना है, मैं अगर यहाँ पर रहूं, मेरे इस राज्य की रखवाली आप करो, आप मेरे द्वारपाल बन जाओ। भगवान विष्णु ने राजा बलि का द्वारपाल बनना स्वीकार कर लिया। अब बलि तो रसातल के राजा थे और भगवान विष्णु उनके द्वारपाल बन गए। वैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी को चिंता सताने लगी। बहुत समय व्यतीत हो गया है, भगवान वापस नहीं आए हैं। इतने में नारद जी का दर्शन हुआ। नारद जी से मिल माता लक्ष्मी ने पूछा, भगवान विष्णु कहाँ चले गए हैं? नारद जी ने बताया, भगवान विष्णु को तो राजा बलि ने अपना द्वारपाल बना दिया है, क्योंकि उसने भगवान से वचन लिया है कि भगवान उसके महल की रक्षा करें। इसलिए भगवान द्वारपाल बन उसके राज्य की रक्षा कर रहे हैं। माता लक्ष्मी ने पूछा, मैं उन्हें वापस अपने वैकुंठ लोक में कैसे ला सकती हूँ? तब नारद जी ने उन्हें युक्ति बताई, तुम राजा बलि के पास जाकर उन्हें राखी का सूत्र बांध दो। वह तुम्हें अपनी बहन मान लेंगे। जब वह तुमसे कुछ मांगने को कहें, तब तुम भगवान विष्णु की मुक्ति के लिए उन्हें कह देना। देव ऋषि नारद की बात मान जगत जननी माँ भगवत स्वरूपा लक्ष्मी जी राजा बलि के पास आई और बलि के पास आकर कहने लगी, आज रक्षाबंधन का पावन त्योहार है। कहते हैं इस उत्सव पर बहन अपने भाई को राखी बांधती है। मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ। ऐसा कह उन्होंने राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांध दिया। राजा बलि ने कहा, तुम मेरी बहन बनी हो, जो मुझसे मांगना चाहो मुझसे मांग सकती हो। तब माता लक्ष्मी ने कहा, अगर तुम मुझे देना ही चाहते हो तो मेरे पतिदेव की मुक्ति दो। वह तुम्हारे पास द्वारपाल बनकर रह रहे हैं। तुम इन्हें द्वारपाल के कार्य से मुक्त कर दो। मैं इन्हें वैकुंठ लोक लेकर जाना चाहती हूँ। राजा बलि ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। अब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को लेकर वैकुंठ लोक आ गई। कहते हैं इस प्रकार भगवान विष्णु को राजा बलि के उस वचन से मुक्ति मिली थी। और अन्य कथा के अनुसार हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी सर्वानंद महाराज जी कहते थे, रक्षाबंधन की शुरुआत राम भगवान से हुई है। जब सीता माता का हरण हो गया, राम और लक्ष्मण सीता जी के खोज में लगे हुए थे। तब उनके साथ हनुमान जी का मिलन हुआ। हनुमान जी ने सुग्रीव का राम भगवान से मिलन कराया। राम भगवान ने राजा बाली का वध कर दिया। अब संपूर्ण वानर एक दिन श्री राम के पास आकर कहने लगे, हे राम,
आपने हमें दुखों से मुक्त कराया है। आज हम यह प्रतिज्ञा करते हैं, हम जब तक सीता माता की खोज न कर लेंगे तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। कहते हैं उस समय भगवान राम ने सबके हाथों में रक्षा सूत्र बांधा था और वानरों ने भगवान राम के हाथों में रक्षा सूत्र बांधकर यह प्रतिज्ञा ली थी, जब तक हम रावण का नाश न कर देंगे, सीता माता को मुक्त नहीं कराएंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। जिस दिन माता सीता की रक्षा के लिए यह हाथ में धागे बांधे गए, वह रक्षा बंधन का पावन पर्व था। गुरुजी कहते थे उसी दिन से रक्षा बंधन की शुरुआत हुई थी। वानरों ने राम जी के साथ जाकर लंका पर चढ़ाई की, रावण का वध किया, सीता माता को रावण के चंगुल से मुक्त करा, राम जी के साथ दिवाली के पावन पर्व पर अयोध्या लौट आए।